मैं एक बात और कहना चाहूँगा मेरी किसान कौम को, कुम्हार जब अपने बर्तन बनाता है, जब वो मिट्टी बिल्कुल बारीक होती है तभी वो गुथती है। मेरी किसान कौम, तो आप तड़प तड़प के मरोगे, बुरी मौत मरोगे। ये बद्दुआ है मेरी, जो ये बद्दुआ फिर दे रहा हूं तुम्हारे को, तुम भुगतोगे और हमारा कोई चारा नहीं। क्या कहेंगे कि पहले भी कह रहे थे ग्रामीण के जो गांव को बेवकूफ़ बना जा रहा है वो हथियार इस तालाब में नहीं है, क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, मेरे गांव को 2-3 दिन से पूरा शक हो चुका था, क्योंकि जो कातिल है ना, वो जब इधर ले आएगा तो वो जुल्फों में हाथ फेर रहा है, हंस रहा है। तो इसका मतलब उसका रिमांड ही नहीं हुआ। और फिर कल जब उसको ले आएगा, जो पत्थर फेंके उसने तो नीरज चोपड़ा को भी माफ़ कर दिया। मेरे एक भतीजे को प्रशासन ने पूछताछ के लिए बुलाया था, वो 20 फुट भी पत्थर नहीं फेंक सकता जी, उसकी ये हालत है। और कातिल मुस्कुरा रहा है जुल्फों में हाथ फेरा। जिसको उठाया गया था पहले, इसी मामले में तो उसका रिमांड लिया और इसका नहीं लिया, हमें नहीं पता। मेरा जो भतीजा है ना गुरमीत जी, मैं उसका चाचा लगता हूँ, वो 10 फुट भी पत्थर नहीं फेंक सकता। और ये तालाब के बीच में, आपने देखा होगा, आपने वीडियो बनाई है, तालाब के बीच में पत्थर फेंक रहा है। तो इससे आप निष्कर्ष निकाल लो कि इसका कितना वो रिमांड लिया या नहीं लिया। और इस सातिर ने ही उसका नाम लिया था जी, जिसकी वजह से उसका रिमांड हुआ। ये इतना सातिर इंसान है, ये चाहता था कि मैं इसको इसके साथ फंसा लूं और मामले को डाइवर्ट कर दूं। और ये इसका खुद का दिमाग नहीं है, ये इसको ट्रेनिंग देने वाला बार-बार गिरोह है उसका राजेश, मिस्टर राजेश कुमार, वो आज तक मीडिया के सामने आकर के कोई नहीं बोला। जब उसके घर में कोई सुख दुख होता है हम जाते हैं, वो इधर हमारे भी 2 मर्डर हुए हैं, क्यों नहीं आया? चोर की डाडी में तिनका। और हमने एसपी साहब से भी गुहार लगाई थी, इसकी गहनता से जांच की जाए। ये मर्डर का मास्टरमाइंड ये है और इसका ऊपर आका है, वो इनको बचा रहा है, अब भी कर रहे हैं वो कार्रवाई, और इनको पूरा गाइड कर रहे हैं। दूसरी बात, ये मेरा जोड़ में जब वेपन नहीं था, इसको सख्त इंटेरोगेशन करके पहले क्यों नहीं इसे ये उपलब्ध कराया? मेरे जोड़ के अंदर 1500 पशु पानी पीते थे। अभी हमें कितनी दिक्कत होगी, कितना हमने तेल फूक दिया। फिर जब सुबह ट्रैक्टर बता रहे हैं और मोटर भी लगाई, हाँ, मोटर भी लगाई अल्टरनेटर के द्वारा, और दिन रात यहाँ पर पहरा भी रहा। पत्रकार रोज देख रहे थे। आज अगर सुबह इसका वेपन बरामद हो गया था जो मर्डर में यूज किया, तो मेरे को करेक्ट पता नहीं है। मैं सरपंच साहब बोल रहे थे भाई जब 5:30 बजे ही बात करी होगी, 5-5:30 बजे, तो वो बता रहे थे कि वेपन मिल गया, ट्रैक्टर बंद करा दिए। वो तो यहाँ फोन किया शाम को 5 बजे, हाँ शाम को 5:30 बजे ही करीब, अभी मेरे को पता चला सरपंच साहब के माध्यम से। फिर ये ट्रैक्टर वगैरह आप देखो, अभी सामान क्लोज करवाया है। अगर सुबह बता देता ट्रैक्टरों को तो हम बंद कर सकते थे। हम 4-5 कसियों वाले बढ़के कितनी मेहनत से, सांप है इसके अंदर। और प्रशासन हाँ, प्रशासन जब यहाँ चेक करने ले आया था, क्यों गोताकार नहीं लिया, गोताखोर? और मेटल डिटेक्टर क्यों नहीं लेके आया? मेटल डिटेक्टर तो ले आ सकता था प्रशासन, जिसमें सांप हैं और हमारे से वॉलंटियर बंदे मांग रहे हैं। फिर भी हमने सांपों को देखते हुए भी अपने बच्चे हंसी खुशी वॉलंटियर मदद करने के लिए गए। प्रशासन का एक आदमी भी नहीं बढ़े इस तालाब में गया। क्या इनकी जिंदगियां हमारी जिंदगियों से बड़ी हैं? ड्यूटी किसकी है? प्रशासन की। ढूंढ हम रहे हैं, पानी खर्चा भी आप लगा रहे हैं, खर्चा भी हम लगा रहे हैं, तो हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम ह्यूमैनिटी और इंसानियत वाले इंसान हैं। 1984 में जब इंदिरा गांधी को 31 अक्टूबर को मारा गया, मैं दिल्ली में था। 2 उसके गनमैन थे, वो सिख कम्युनिटी से थे, उन्होंने मारा। जो सिख मेरे भाइयों की हत्याएं की गई, क्या खोट था उनका? तकरीबन 15,000 से ऊपर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, निर्दोष लोगों को मारा गया। अभी ये कातिल है 2, यहाँ मेरी धानक बरादरी के लोग रहते हैं, वो सब मेरे भाई हैं। हम निर्दयी आदमी नहीं है। मैं खुद धानक बस्ती में गया हूँ, सारे भाइयों को वहाँ जो क्राइम में शामिल है उनके अलावा आप सभी हाथ जोड़ के मैंने उनको विश्वास दिला।
आप हमारे भाई हैं। और मैं अब भी मीडिया के माध्यम से छत्तीस बिरादरी के में जो भी मेरे भाई रहते हैं, क्रिमिनल के अलावा हमें किसी से नफरत नहीं है। हमें क्रिमिनल है उससे नफरत है जिसने कत्ल किया। क्या आपके घर में सभी सुनने वाले दर्शकों, कोई कातिल आपके घर के आदमी को काट दे, क्या उससे तुम कोई रिश्ता रखोगे? नहीं रखोगे। उसी तरह हमें क्रिमिनलों को सजा दिलानी है। वो हमारे दुश्मन है, बिना मतलब हमारे भाई जयवीर को मारा, हमारी बेटी कृष्णा को मारा और बर्बरता से कुत्तों से नोचाया। हमारी बेटी को गला लाठी से प्रहार करने के बाद, चुन्नी से वध करने के बाद घसीट कर कॉर्नर में गिरा गया। उसके बाद डेड बॉडी के साथ निर्दयता बरती गई, कुत्तों को नोचा के खिलाया गया। कितना दुर्भाग्य है इस देश का। फौजी साहब वो तो सबूत मिटाना चाहता था कि इसकी बॉडी को जो है कुत्ते खा जाएंगे, सबूत मिट जाएंगे, मैं फंसूंगा नहीं। बिल्कुल सबूत मिटाना चाहता था। वो सातिर दिमाग कितना शातिर है वो? राजेश कुमार का सातिर दिमाग उसको लगातार गाइड कर रहा है। अभी प्रशासन खुद सोचे तुम्हारे को कितने दिन से मिस गाइड कर रहा था। अभी हमें एक और शक होता है, ये असली वेपन है नकली वेपन है। नए प्रशासन ने हमें बताया और सारा जोड़ का पानी खाली कर दिया। वो पशु क्या पिएंगे? आज भी बता देते ना, सुबह पा लिया तो ये सारा दिन ट्रैक्टर क्यों चलाते हम? प्रशासन का फेलियर है ये। और जो लोग इसकी मदद कर रहे हैं वो किसी भी सतर के हों, मैं उनको बददुआ देता हूं। परमात्मा की अदालत आपको छोड़ेगी नहीं। हम खाली हाथ पैदा हुए थे, खाली हाथ जाओगे। जो इन क्रिमिनल का साथ दे रहे हैं, चाहे कितना ही बड़े लेवल के हो, परमात्मा का लेखा जरूर होगा आपके साथ। आप तड़प तड़प के मरोगे, बुरी मौत मरोगे। ये बद्दुआ है मेरी जो इनका साथ दे रहे हैं। हमें पता नहीं कातिलों की बेल हो रही है। हाँ, उसके पिता दो साजिश में शामिल थे, जिस घर में 2 मर्डर हुए। पहला मर्डर हुआ जयवीर का, उसके सबूत मिटा रहा है उसके माँ बाप। दूसरा मर्डर हुआ, उसके सबूत मिटा रहा है उसका माँ बाप। तो साजिश में शामिल है पनाहगार। एक आदमी कत्ल करके अपने घर में आता, क्या हम उसको पनाहगार करेंगे? पनाहगार वो होता है अगर वो दूसरे के घर में पनाह लेता। खुद के घर में कत्ल करके ले आ रहा है, हमारी बेटी की टूम में ले आके घर में रख रहा है। पनाहगार कैसे है वो? ये कातिल 120B के मुजरिम होने थे इसके माँ बाप, परंतु उनको पनाहगार बना करके सबूत मिटाने में चक चक धीरे चोर के रास्ते से जमानत मिल गई। कैसे विश्वास करें हम प्रशासन की मदद करते, जोड़ को खाली करते रहे और पिछली गली से ये जमानत ले रहे हैं, इनके आका जमानत करा रहे हैं। इसका यही तो मकसद नहीं था कि पूरे गांव का या प्रशासन का ध्यान मतलब जो तालाब की तरफ रहेगा और हमने जो कार्रवाई करनी है हम दूसरे रास्ते से कर लेंगे। चलो जो भी इन्होंने किया है, जिस भी आदमी ने, वह बद्दुआ खाली नहीं जाएगी। मैं एक देश का सैनिक हूं, हमने सारी उम्र ईमानदारी से काम किया है, कोई करप्शन नहीं किया लाइफ में। और इंसानियत हमारा धर्म है, ह्यूमैनिटी हमारा हृदय के अंदर रग रग में बसी है। ये लोगों ने जो कर रहे हैं ना हमारे साथ, कभी हिंदू मुसलमान, कभी मेरे सिख भाइयों को टारगेट करना, अब मेरी किसान कौम को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, आज हमें इस देश में वो व्यवहार महसूस हो रहा है जो अंग्रेज हमारे भारतीयों पर करते थे। आज़ाद राष्ट्र के अंदर आज मैं ये फील कर रहा हूँ जैसे मैं 1947 से पहले का नागरिक हूँ। अरे हमारी गवर्नमेंट हमें ये नहीं बता सकती सुबह से हथियार बरामद है, ये ट्रैक्टरों को बंद कर दो। मैं एक बात और कहना चाहूँगा मेरी किसान कौम को, कुम्हार जब अपने बर्तन बनाता है, जब वो मिट्टी बिल्कुल बारीक होती है तभी वो गुथती है। मेरी किसान कौम, तुम्हारे अंदर भाटे हैं, आज भी बहुत भाटे हैं। बर्तन कहाँ से बनोगे? ऐसे ही जैसे कृष्णा और जयवीर की बोटी बोटी करके हत्या की है ना, जयवीर को कितने सुए बिठाए हैं और ट्रेनिंग दे रहा है उस छोटे लड़के को, और इसने समय के आदि बना रखे 5-4 लड़के इस धानक बस्ती में। कहाँ से समय का आई? प्रशासन ने क्यों नहीं जांच करी?
कौन उनको स्मैक उपलब्ध करा रहा है? नाबालिग बच्चों को स्मैक पिला करके एक गैंग बना रहा था आतंकवाद मचाने के लिए। किसने ये जहर घोला? हम बार बार कह रहे हैं इस आदमी ने ये जहर घोला। एक इसका आका ऊपर बैठा है, कोई जांच नहीं हो रही। चलो ठीक है, करो जो करना है, पर हम वीर गोकुला के पुत्र हैं, झुके नहीं औरंगजेब के सामने। कुल्हाड़ों से काटा हमारे को, नहीं झुके। खून के फवारे बहे, काट दो हमें, झुकेंगे नहीं, ना गलत काम करेंगे। कानून में विश्वास करने वाले लोग हैं हम। अतः मेरी कौम इस बारे में सोचे। इंसानियत शर्मसार हुई है। सुबह से ट्रैक्टर चल रहे हैं, हथियार बरामद है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। कैसे विश्वास करें हम प्रशासन पर? क्या उनके अंदर इतना दिमाग नहीं? क्या हमारे अंदर इतना दिमाग नहीं? प्रशासन कैसे कोऑपरेट? हमने 100% कोऑपरेशन किया और प्रशासन ने 0% रिजल्ट दिया और हमारे को अंधेरे में रखा। फौजी साहब, अभी आज पंचायत बता रहे थे कि पंचायत होनी है, तो उसको लेकर के क्या रहा? आगे क्या प्रक्रिया रही? पंचायत हमारे गांव की जो मौजूदा आदमियों से मीटिंग होने के बाद जी एक मलकपुर में हमारी खाप पंचायत की चल रही थी। जी वो कोई ज़मीन का मैटर था, उसमें ही वो उलझे रहे। जी इस वजह से कल इसका हमारी पंचायत आएगी 12 खाप की और हम अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद कल फैसला होगा। अतः मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो कातिलों के मदद करने वाले लोग हैं, परमात्मा की अदालत आपको जरूर सजा देगी। तुम्हारे को नींद नहीं आएगी। अरे हमारे तो 13वीं नहीं हुई और कातिलों के सहायक जमानत पर छूट रहे हैं। इससे बड़ा हमारे तमाचा और क्या होगा? ये बद्दुआ फिर दे रहा हूं तुम्हारे को, तुम भुगतोगे और हमारा कोई चारा नहीं। हम कभी ये नहीं सोचते देश ने मेरे लिए क्या किया, हम ये सोचते हमने देश के लिए क्या किया। पर रिजल्ट देखो, ये अंधा कानून, अंधी व्यवस्था, झचकोर देने वाली बात। मेरी किसान कौम सोचे। जय हिंद। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ फौजी साहब। इसने वो पूरी बात बताई और भावुक भी हो गए, क्योंकि इन्होंने जो है पूरा कोऑपरेट किया था प्रशासन को, और उसके बाद भी प्रशासन फेलियर रहा या वो जो कातिल था वो सक्सेस रहा पूरे गांव को बेवकूफ़ बनाने में, और प्रशासन को भी उसने बेवकूफ़ बनाया। और बताया जा रहा है कि कल की जो पंचायत है वो पंचायत की तस्वीरें भी आपको लाइव दिखाएंगे। आप सभी जुड़े, आप सभी का धन्यवाद।